हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेड किड्स जोन। आज मैं आपको बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले मैं बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। जब भी हम बच्चे को बिगर और स्मॉलर नंबर सिखाएंगे उससे पहले हमें उन्हें डेमो करके सिखाना पड़ेगा कुछ एक्टिविटीज़ के साथ, जिससे बच्चे आसानी से बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट समझ सकें। आपने नंबर्स की चिट्स बना ली, फ्लैश कार्ड, और फिर बच्चे से कहा कि पिकअप द नंबर 5, तो वो नंबर 5 को पिकअप करेगा। फिर कहेंगे आप 4 को करेगा, 2 को करेगा, 6, 9, 1, 7, 3, 8, 10। तो इससे बच्चा नंबर रिकॉग्नाइज करना सीख लेगा। जब बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइज करना आता होगा, जब बच्चे को मालूम होगा कि कौन सा नंबर क्या है, तो वो उनके बीच में डिफरेंस भी सही से जान सकेगा। और हम बच्चे को ओनली 2-3 नंबर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे। जब भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे 1 से 10 तक करवाएंगे बच्चे को रिकॉग्नाइज नंबर करना। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नंबर का कि कौन सा नंबर क्या है, तो बच्चा आसानी से आगे सीख सकेगा। नेक्स्ट, आप जब बच्चे को सिखाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाएंगे। फिर बच्चे से पूछेंगे कि विच पेंसिल इज मोर एंड विच पेंसिल इज लेस। तब बच्चा काउंट करेगा 1, 2, 3, 4। हेयर इट इज 1, 2, 3। तो वो काउंट करके बता देगा कि इस साइड हमारी ज़्यादा पेंसिल है और इस साइड हमारी कम पेंसिल है। फिर आप और भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। फिर आपने बच्चे से पूछा किस साइड कम इरेजर्स हैं, विच साइड इज लेस इरेजर एंड विच साइड इज मोर इरेजर। तो स्टूडेंट काउंट करेगा, आपका बच्चा काउंट करेगा, फिर आपको बताएगा कि इस साइड लेस है और इस साइड मोर है। मोर मीन्स ज़्यादा, लेस मीन्स कम। जिस साइड ज़्यादा होगा, फिर आप उसे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। जिस साइड ज़्यादा होगा वो बड़ा है, जिस साइड कम होगा वो छोटा है। फिर आपने पूछा बच्चे से किस साइड स्पार्कल्स ज़्यादा हैं, ग्लिटर्स, और किस साइड कम है, विच साइड इज़ हैविंग अ मोर ग्लिटर्स एंड विच साइड इज़ हैविंग अ लेस ग्लिटर। तो बच्चा फिर काउंट करेगा 1, 2, 3, 4 एंड 1। तो फिर वो बताएगा दिस साइड, राइट हैंड साइड जो आपका है ज़्यादा है, मोर है, और इस साइड कम है। फिर आपने स्टूडेंट से पूछा विच साइड इज़ हैविंग द मोर कप्स एंड विच साइड इज़ हैविंग अ लेस कप। तो बच्चा काउंट करेगा, बताएगा फिर दिस साइड इज़ हैविंग अ मोर कप्स एंड दिस साइड लेस कप। जब बच्चे को मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो बिग एंड स्मॉल में भी डिफ्रेंशिएट कर सकेगा। जब भी हम बच्चे को बिग एंड स्मॉल सिखाएंगे उससे पहले हम एक स्केल बनाएंगे। हम बच्चे को ये स्केल बनाएंगे। हमने बच्चे से पूछा 3 और 5 में कौन सा नंबर बिग है। जब भी हम स्टार्ट करेंगे पहले हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 2 ही नंबर लेंगे जिससे बच्चा ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सके। फिर हम 3-4 ले सकते हैं या 4-5 ले सकते हैं, लेकिन हम पहले जब भी स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप बच्चे को बताएंगे जो नंबर स्केल में पहले आएगा वो छोटा होगा और जो बाद में आएगा वो बड़ा होगा। तो बच्चा स्केल में देखेगा 1, 2, 3, तो यहाँ पे 3 पहले आया है, तो 3 क्या हुआ, छोटा, मीन्स स्मॉल। ठीक है। और जो नंबर बाद में आया है वो क्या होगा, बिग। तो इस तरीके से बच्चा आसानी से सीख सकेगा। आप उससे और एग्जाम्पल देके पूछेंगे 7 एंड 4 में कौन सा नंबर बिग है, विच नंबर इज बिगर। तो
वो देखेगा, कंपेयर करेगा 7 और 4 में, फिर वो टेबल देखेगा 1 2 3, तो वो देखा छोटा नंबर पहले आया है 4, तो इट्स मीन 4 इज़ अ स्मॉलर नंबर एंड 7 इज़ अ बिगर नंबर, क्योंकि 4 के बाद आया है 7। इस तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिगर एंड स्मॉलर और मोर एंड लेस का भी कॉन्सेप्ट। आप पिक्चर्स के भी थ्रू बच्चे को समझा सकते हैं। आपने बच्चे से पूछा किस साइड ज़्यादा मैंगोज हैं, तो वो काउंट करेगा 1 2 3 4 5। दिस साइड देयर आर 5 मैंगोज एंड दिस साइड देयर आर 2 मैंगोज। तो फिर आप पूछेंगे विच वन इज़ द बिगर नंबर एंड विच वन इज़ द स्मॉलर नंबर, तो वो देखेगा टेबल में 2 पहले आया है, तो मीन्स दिस इज अ स्मॉलर नंबर एंड दिस इज अ बिगर नंबर। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप जब 2 नंबर से बच्चा कंपेयर करना अच्छे से सीख जाएगा, तब आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं। आपने बच्चे से पूछा 9 6 4 8 एंड 1। आपने बच्चे को अब 1 से ज़्यादा नंबर्स 2 से ज़्यादा नंबर्स दिए 9 6 4 8 1। नाउ यू विल आस्क विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चा देखेगा 9 कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, 6 यहाँ पे आया है, 4 यहाँ है, कौन सा नंबर सबसे पहले आया है 1, तो वो 1 नंबर को स्मॉलेस्ट मार्क कर देगा। तो बच्चे को इससे आसानी रहेगी इस स्केल से कौन सा स्मॉलर नंबर है, कौन सा बिगर नंबर है, वो कंपेयर कर सकता है वो ईजिली। इसी तरीके से अगर आप पूछते हैं विच इज़ द बिगेस्ट नंबर, तो वो फिर देखेगा बिगेस्ट नंबर कहाँ है, 1 यहाँ पर है, 9 सबसे आखिरी में आया, तो फिर वो इस स्केल में देखेगा 9 सबसे बाद में आ रहा है जो नंबर्स दिए हुए हैं, तो इससे उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वो 9 इज़ द बिगेस्ट नंबर and 1 is the smallest number। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट जब बच्चे को क्लियर हो जाएगा, तो फिर वो ग्रेटर एंड लेस देन भी उसको ईजिली से कर सकेगा। आप मेरा पहला का वीडियो देख सकते हैं, पहले के वीडियो ग्रेटर एंड लेस देन का देख सकते हैं। बच्चे को बिग एंड स्मॉल और ग्रेटर एंड लेस देन कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा आगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ईजिली समझ सकता है। तो बच्चे को हमें बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। हम बच्चे को बिग एंड स्मॉल जब भी सिखाएंगे, पहले थ्रू एक्टिविटीज़ सिखाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को कॉपी पे लिख कर सिखाएंगे। फिर हम बच्चों को कुछ वर्कशीट्स भी देंगे इससे रिलेटेड, जिससे वो प्रैक्टिस करेंगे और ईज़िली समझ सकेंगे कि हमें बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर कैसे रिकॉग्नाइज करना है। बच्चे को इस स्केल बनाकर, ये स्केल बनाकर अगर समझाएंगे तो उनको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।